बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। आज आपने हमें देखा होगा हम थोड़ा इंडोर मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो कुछ इसी तर्ज का है कि आपको मालूम है कि बकरा ईद जो है वो बहुत करीब है और ऐसे में बद एहतियाती भी उरूज पर होती है। लोग मज़े मज़े के पकवान तो खाते हैं लेकिन फिर उसके बाद अस्पतालों के चक्कर भी लगाते हैं, तो बहुत बुरी सूरत हाल रहती है। और लोग जो हैं वो ये नहीं देखते कि कौन सा खाना उनके लिए हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है। इसी पर हम आज मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद के क्लिनिक में, और डॉक्टर कैसे सज्जाद से हम जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइएगा, बकरा ईद आ रही है और आपको मालूम है कि जैसे ही बकरा गाय ज़िबा हुई तो फिर उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो कितनी ख़तरनाक होती है हमारे लोगों के लिए। देखिए, ये हर साल हम बात करते हैं इस टॉपिक पे और हर साल जो है इसमें प्रॉब्लम्स आती है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो है कि हर आदमी इंजॉय करता है और इंजॉयमेंट में डिफरेंट खाने खाने की कोशिश करता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो दावत पे हो, और उसी चक्कर में जल्दी खाना खाने की कोशिश करता है। और जो कहा जाता है ना, बुजुर्ग कहते थे कि जी हमारे वालिदैन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो कहते थे कि खाना खाते वक्त गुफ्तगू ना करो, आराम से खाना खाओ, क्योंकि जब खाना खा रहे होते हैं आप और गुफ्तगू करते हैं तो उस दौरान ये चांस होता है कि वो खाना जो है वो कोई चीज़ नवाला सांस की नाली में ना चला जाए। तो यही होता है कि खाने में ज़्यादातर केसेस, चूँकि मैं ENT का डॉक्टर हूँ, तो ज़्यादातर लोग जो है वो गले के अंदर हड्डी फंसा के आते हैं। अच्छा, तो वो क्या हुआ जी, खाना नहीं खाया जा रहा क्योंकि वो फिर रुक गया खाना उनका। जब वो हड्डी फंस गई तो वो रुक जाता है और फिर हॉस्पिटल में कोई लोग मिलते नहीं है, डॉक्टर्स होते नहीं है, तो वो कॉल आती है और फिर जाके उनको निकालना पड़ता है हड्डी को। फिर वो इस काबिल होते हैं कि मज़ीद खाना खाया जाए, मज़ीद डिशेस जो है खाया जाए। तो लिहाजा एक तो ये एक इशू है कि कम से कम आप आराम से खाना खाएं, जल्दी ना करें और ठहर ठहर के खाएं, और खाने के दरमियान गुफ्तगू जो है वो उसका ख्याल करें कि गुफ्तगू कम से कम की जाए। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि लोग मुरगन ग़िज़ा, चूँकि खाने में जो पकवान हमारे यहाँ होता है उसमें घी है, और फिर ये एक अलग इशू है कि हम बाज़ार से जो घी और तेल और ये चीज़ें जो ख़रीदते हैं उसकी क्वालिटी का एक मसला है। तो वो मैंने ये देखा है कि बेतहाशा उसमें तेल और घी का इस्तेमाल होता है और वो तैर रहा होता है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें। तो लेकिन हम बहुत शौक़ से उसको खाते हैं, भरपेट खाते हैं, बल्कि भरपेट से भी ओवरलोड हो जाता है, और जो कि एक लफ्ज़ है बदहज़मी, यानी इनडाइजेशन बहुत से लोगों को होता है। फिर वो लोग हॉस्पिटल भागते हैं, फिर इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, डायरिया, वॉमिटिंग होता है, लोग इसमें बीमारी में मुब्तला होते हैं। फिर जो लोग जिनको पता नहीं होता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, उनको पता नहीं होता है कि शुगर है, वो फिर बद एहतियाती या ओवर ईटिंग करते हैं तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, फिर उनको प्रॉब्लम होती है उस तरह की जो शुगर की होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से उनको चक्कर है या घबराहट है या और ऐसी चीज़ें होती हैं, सर में दर्द हो रहा है। फिर हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि जी आपका तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। तो कहा भाई मुझे तो कभी भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर या शुगर है उन लोगों को बहुत ख़तरा होता है। और आप नोट कीजिएगा, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो पिछले बकरीद में भी बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए हैं जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला थे और बकरीद में उन्होंने परहेज़ नहीं किया, तो जिसकी वजह से उनको जानी नुकसान उठाना पड़ा। तो लिहाजा इस तरह की बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिसको कि मैं समझता हूँ कि हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर अपना कर। तो कोशिश ही करें कि जी मुरगन ग़िज़ा जो है कम से कम इस्तेमाल करें। डिफरेंट डिशेज़ ज़रूर बनते हैं, फ्राइड चीज़ें हो तो ज़्यादा बेहतर है कि फ्राइड चीज़ें हों, या अगर कोई ऐसी वो है मैं समझता हूँ कि फ्राइड है या ग्रिल्ड है चीज़ें, तो वो अगर ले लें तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उसमें भी एक लिमिट पे, तो कहते हैं ना कि हर चीज़ खाएं आप, लेकिन लिमिट में रह के खाएं तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा आपकी सेहत के लिए बेहतर है। बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे कि आपने कहा कि सर हर साल इस मौजू पर बात होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन हमारे लोग उस
उस पर फिर भी अमल दरामद नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें जो होती हैं यही तमाम अमराज की वजह बनते हैं। तो आपके ख़्याल में जो ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, अगर कोई खाना भी चाहता है तो कितने गैप के साथ ये सारी चीज़ें खा सकता है, कितने दिन का उनको गैप रखना चाहिए, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली चलता है ना पूरा महीना। नहीं देखिए, ये मैं समझ गया, आपका कहने का मकसद है कि जो गोश्त कुर्बानी का है वो हम कितने दिन तक चला सकते हैं। ये जो लोग फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं ये बहुत बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि जो इस्लामी तरीक़ेकार है कुर्बानी का, कि जो इसके हिस्से बना दिए गए हैं कि आपके रिश्तेदारों का, आपके गरीबों का, और फिर जो एक हिस्सा आपका होता है, तो वो हिस्सा रखें। जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत भी आप चलाना चाहते हैं तो साइंटिफिक तरीके से, कि जो टेम्परेचर, जो आजकल जो लाइट जाती है और दूसरी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि 10 दिन से ज़्यादा आपको कुर्बानी का गोश्त जो है वो अपने फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। और ख़ासकर अगर आप समझते हैं कि आपके यहाँ 2 घंटे का, 3 घंटे का, 6 घंटे का लोड शेडिंग अगर है, तो उनको जितनी जल्दी हो सके कि कुर्बानी का गोश्त जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए तो आपकी सेहत के लिए बेहतर रहता है। वरना उसके अंदर जरासीम, मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम के पैदा होने के चांसेस हैं, जिसका आपको पता नहीं चलता, और आप मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं और इलाज करा रहे होते हैं, और आजकल इलाज भी बहुत महंगा हो गया है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। इस फार्मूले पे अमल करें और कुर्बानी का मज़ा भी करें। ठीक है, कुर्बानी के मज़े के साथ साथ मज़े पकवान भी तो खाना चाहते हैं ना लोग। अच्छा ये बताइएगा सर कि ये जो बहुत ज़्यादा ऑयली खाना तो चले ख़तरनाक होता है, मसाला जो हमें चस्का लग गया है, मतलब हम जितने भी हैं पाकिस्तानी, हमें एक चस्का है कि यार ये इसका टेस्ट होगा तो मैं खाऊंगा, उसमें थोड़ा सा भी मसाला कम हो जाए तो मुश्किलात होती है। तो ये कितने नुकसानदेह होते हैं हमारे लोगों को? देखिए, बात सारी ये है कि ये तो प्योरली एक जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है वो बताते हैं, लेकिन जो हमें एज ए डॉक्टर पता है और एक आम आदमी को भी पता है कि मिर्च का इस्तेमाल जो है ज़्यादती है, अगर उसकी की जाए तो वो आपके आंतों को नुकसान पहुंचाता है, आपके मैदे को नुकसान पहुंचाता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हर चीज़ एतदाल पे होनी चाहिए, उसकी लिमिट पे होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। और ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल, ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो लिहाजा एतदाल पे रखें, इतना मिर्च का इस्तेमाल करें, इतनी उसमें मसाले की चीज़ें इस्तेमाल करें जितना कि आपका मैदा और आपकी आंतें जो है उसको बर्दाश्त कर सके। ये नहीं हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके मज़े के चक्कर में आपने घर पे भी खा लिया दोपहर को, फिर शाम को किसी और के यहाँ गए वहाँ पर भी खा लिया, फिर रात के वक्त फिर कहीं दावत में चले गए वहाँ पर भी खा लिया। तो ये ओवर ईटिंग और ज़्यादा जो है मसाले वाली चीज़ें आपने खाई तो ये नुकसान है। ठीक है, दूसरा ये बताइएगा, ये जो हम करते हैं ना कि आजकल तली हुई चीज़ें और गोश्त भी तल के खाते हैं, तो ये भी नुकसानदेह, बिल्कुल। ये तली हुई चीज़ें, जो खासकर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये जो फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ों को तो बहुत सख्ती से मना करते हैं, बल्कि हम रमज़ान में भी मना करते हैं कि जी ये पकोड़े, समोसे और ये जो हम जो तली हुई आजकल जो कुर्बानी के अंदर जो हम गोश्त को फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं, तो ये चीज़ जो है भी नुकसानदेह है। तो फिर वही बात है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप उसको लिमिट में कभी कभार खा लिया तो ठीक है, वरना नॉट रेगुलरली। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो गाय का गोश्त होता है ये हेल्थ के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है, तो इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करें? देखिए, गाय का गोश्त जो है ज़्यादा मुज़िर सेहत हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है फ़ैट ज़्यादा होता है, इसलिए आपके चांसेस ज़्यादा हैं बीमार होने के, आपके हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, आपके शुगर का मसला, आपके ब्लड प्रेशर का मसला ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने गोश्त खाना है तो फिर बकरे का गोश्त खाएँ, लेकिन ज़ाहिर है महंगाई है तो हम उसको कहते हैं कि जी मुर्गी का गोश्त खाएँ, ज़्यादा सबसे बेहतर जो रहता है जिसमें चर्बी कम होती है, तो वो आप चिकन का इस्तेमाल करें, मुर्गी का गोश्त का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट फूड जो है वो जो कि हाजमे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और आपकी सेहत के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सब्ज़ी है, दाल है, मछली है, अंडा है, दूध है। ये ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी मेरे ख्याल में इसको करें, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो ये सब्ज़ी, दाल और इस तरह की चीज़ों में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कि जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, जो ख़ासकर कुर्बानी में देखा गया है कि उसमें भी जंक फूड का
वैरायटी आ जाती बारबेक्यू है नाइट्स होती जी। हैं। ये बताइएगा क्वांटिटी कितनी मायने रखती है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि खाना शुरू किया तो फिर भूल जाते हैं, बस खाए चले जाते हैं। क्वांटिटी तो कोई ऐसा सच नहीं होती है कि जी पाव खा लिया या आधा किलो खाया। क्वांटिटी हर आदमी अपने पेट के हिसाब से करे। मैं समझता हूँ कि जो आपको भूख लगती है तो सबसे पहले मैं लोगों को ये करता हूँ कि आप खाना खाने से पहले पानी का एक गिलास पी लिया करें। ठीक है। तो आपका जो है ना पहले से स्टमक फुल हो जाएगा, तो आप खाना कम खाएंगे। लेकिन बहुत से लोग जो खाना खाते हैं भर पेट, ओवर ईटिंग करके फिर पानी भी पीते हैं या उसके साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, ये जहर है। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, बहुत ख़तरनाक है। तो लिहाजा पहले पानी पी लें, उसके बाद खाना खाएं, और खाना फुल पेट भर के ना खाएं, कुछ खाली रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद थे, जो कि इस हवाले से बात कर रहे थे कि आपको क्या, कैसे, कितना खाना है। और यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर कैसर सज्जाद से बकरा ईद के प्लान्स के हवाले से कि लोग किस तरह से जो है वहाँ जब बकरा ईद होती है तो उसमें खाना बनाते हैं या जो पकवान खाते हैं। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं इलाके में, और यहाँ पर जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्या प्लान्स हैं, क्या करेंगे वो ईद के दिनों में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, जानवर आपका बहुत खूबसूरत है। अच्छा, से 2 साल में पाली है, ये ऊपर पाली है, 5वीं मंजिल पर है। अच्छा, हाँ, ठीक इसका है। नाम भी हम लोगों ने लाडो रखा हुआ है। अच्छा, पर ये देखे ना माशाल्लाह कितनी शरीफ है, किसी को मारती नहीं, फ्रेंडली है, बिल्कुल फ्रेंडली है। हाँ, बच्चे ऐसे ही घुमाते रहते हैं इसको, सही है। अल्लाह के करम और फजल से। अच्छा, ये कितने अरसे से आपके पास है? ये तकरीबन 2.5 साल से पास है। अच्छा, हाँ ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, डेफिनेटली आप कुर्बानी भी करेंगे। जी जी, इंशाल्लाह। कुर्बानी के बाद क्या प्लान्स हैं? वो पकवान जो हम खाते हैं उसके हवाले से क्या प्लान है आप? ये तो माशाल्लाह तकरीबन बांटने में ही चला जाता है। हाँ, ज़्यादातर ठीक है। अपने इस्तेमाल में तो कम ही रखा जाता है। हाँ। गरीब लोगों के लिए तो अपने उसके लिए पाली भी है ठीक है, कि एक शौक है पालने का, ठीक इस है। वजह से पाली भी है। अच्छा, ये आजकल एक ट्रेंड है ना कि हम बारबेक्यू बनाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। थोड़ा सा इस तरफ आ जाइएगा। हम बारबेक्यू करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, तो इसका भी कोई प्लान है आपका हाँ, ईद वो पर? तो लाजमी है, उसके बगैर तो बगैर ईद जो है ना मज़ा नहीं आता ईद का। अच्छा, ईद का जो मज़ा ही उसी में है, सही है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ तो एक अलग ही मज़ा है। बिल्कुल ठीक ना, है, हाँ। सही, तो फैमिली के साथ नहीं आता जितना माशाल्लाह पुराने दोस्तों के साथ मज़ा आता है। ठीक है। अच्छा, और फिर बकरा ईद हम समझते हैं कि शायद पकवान की ईद है, मज़े के पकवान के दिन भी आ जाते हैं। हाँ, ये तो है कि कराची वाले तो माशाल्लाह खाने पीने के शौकीन है, तरह तरह के आइटम बनाते हैं। बारबेक्यू के अलावा बीफ बोटी, मलाई बोटी, हर चीज़ ही बनाते हैं और हर चीज़ ही माशाल्लाह से खाते हैं। ठीक है। तो अल्लाह के अच्छा, इस हवाले से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इन एहतियात भी बरतनी चाहिए ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। हाँ, ये तो एहतियात तो करनी चाहिए। हाँ। आजकल हमारे जैसे लोगों को हाँ। थोड़ा सा वेट वगैरह आई हुआ है, हाँ। लेकिन फिर भी बकरीद पे ये चीज़ें मिलती हैं, खाना आने को एक शौक होता है इंसान सही, का, ठीक तो है। जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ऐसे अफराद जो कि खाने पीने के शौकीन होते हैं, फिर अस्पताल भी पहुंचते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, अल्लाह का करम और फजल तो ऐसी बात नहीं है, खाएं लेकिन इतना भी ना खाएं कि अवर हो जाए ज़्यादा, मुनासिब मकदार में, हाँ। अपनी सेहत को देखकर। ठीक है, अपनी सेहत को देखकर मुनासिब मकदार में खाइए। ज़रा यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नौजवान तो दोस्तों के साथ बहुत पार्टीज करते हैं बकरा ईद पे, ऐसा ही है? अच्छा, आपका क्या प्लान्स है? बारबेक्यू पार्टीज और डिफरेंट क्या प्लान है? फर्स्ट डे तो ऐसी बात है, बारिश हो जाती है बकरा ईद पे, उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरा ये है कि दूसरे दिन चला कुर्बानी का दिन, उसके बाद दावतें वगैरह के ठीक है। घूमना फिरना, रात के टाइम दोस्तों के साथ बारबेक्यू प्लान सब एक साथ ही होता है। सही है। अच्छा, तो उसके लिए आप फिर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं कि क्योंकि चूँकि ये मुसल्लम जो खाने होते हैं ये सेहत के लिए भी बड़े मुज़र होते हैं, डॉक्टर तो कहते हैं एहतियात बरतें और बिल्कुल क्वांटिटी में कम खाएं। अपने से ज़्यादा तो हम जानवरों का ख्याल रखते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, उनसे मोहब्बत होती है, उनसे टाइम होता है। 10, 15, 20 दिन पहले लेके आए थे, उनका ज़्यादा ख्याल रहता है, खुद का तो ख्याल भूल ही जाते हैं। सही है। फिर उसके बाद ये है कि दावतें वगैरह होती हैं, फिर साथ साथ चलता है, बस ऐसे ही है। अच्छा, दावतों का सिलसिला भी होता है, दोस्तों के साथ महफिल भी होती हैं, फिर उनके साथ घूमना फिरना भी होता है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और घरों की छतें तो मखसूस हो गई हैं ना अब बारबेक्यू पार्टीज़ के लिए।
तो पार्क वगैरह में प्लान कर लेते हैं, इंसान कहीं और प्लान कर लेता है। आजकल तो बाहर जाके खाने वाला ज़्यादा सीन हो गया, बारबेक्यू वगैरह छत पे हो जाता है, बरामदे में कर लेता है इंसान, गैलरी में कर लेता है, हर जगह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस बकरा ईद पर क्या प्लान्स है, कौन कौन से पकवान खाएंगे आप? मुख्तलिफ पकवान होते हैं, जैसे कि बिरयानी हो गया, बिरयानी हो गई, कौरमा, कढ़ाई, शामी कबाब, ठीक है। सही है ना, इस तरह के मुख्तलिफ आइटम। फिर इसके अलावा बारबेक्यू पार्टी होती है दोस्तों के साथ, और बहुत सारे प्लान्स होते हैं, यानी कि कज़न्स के साथ अलग होती है बारबेक्यू पार्टी और दोस्तों के साथ अलग होती है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये डॉक्टर्स ये कहते हैं ये अनहेल्दी है सेहत के लिए, तो उसका आप लोग ख्याल रखते हैं या फिर कहते हैं कि महीने में एक, साल में एक ही महीना तो आता है? नहीं, इसको ज़ाहिर सी बात है तरीके से खाना चाहिए, यानी कि जैसे कि हफ्ते में एक दफ़ा पार्टी कर ली, शुरू में बस 1-2 दिन खाएं, उसके बाद जो है ना आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा पार्टी करें और बस चिल मारें। यानी अदराक है लोगों को, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भी अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे, पहले इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बताइए क्या प्लान्स होते हैं बकरा ईद पर आपके? कुर्बानी के बाद वो लोग मुर्ग मुसल्लम बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, जी आप भी ऐसे ही हैं? जी, क्या क्या खाना पसंद करते हैं? मुझे अचार गोश्त पसंद है, हाँ वाइट कढ़ाई वगैरह ऐसे आइटम पसंद है। ठीक है। तो ये आप फिर ईद के दिनों में कसरत के साथ खाते हैं? नहीं, 1-2 दिन छोड़ के कभी सब्ज़ी मिक्स कर ली इसमें, कभी हर कोई आइटम मिक्स करके। ठीक है, यानी आप सेहत का ख्याल रख के फिर पकवान खाते हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा हम इस तरफ जा रहे हैं जहाँ कुछ लोग अंदर और मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या प्लान्स होते हैं और वो इस तरह से किस तरह से ईद को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप? अच्छा ये बताइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, ईद के दिनों में हम प्लान्स करते हैं ना दोस्तों के साथ मिलके, पहले तो चलें जानवर आ गया, उसको खूब घुमाया फिराया, फिर जब जानवर ज़िबा हो गया तो फिर जानवर के साथ क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, फिर अगले साल का इंतज़ार करते हैं, अब अगला साल आएगा फिर कुर्बानी करेंगे। हाँ। दोस्तों के साथ बारबेक्यू, घर वालों के साथ इंजॉयमेंट, ठीक या है। रात को नीचे बैठ जाता है गाय की हिफाजत के लिए, उसकी खिदमत, टांगे दबाना वगैरह। अच्छा ये बताइएगा, जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद हम किस तरह के खाने जो खाते हैं वो सेहत के लिए आपके ख्याल में ठीक होते हैं? नहीं, सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी चलता है, जैसे बारबेक्यू वगैरह या फिर दावतें वगैरह हो गई ईद पे, उस पर चलता रहता है ये सब। सही है। अच्छा तो आप फिर सेहत का ख्याल रख के बारबेक्यू पार्टीज करते हैं या फिर कहते हैं कि बस एक ही महीना एंजॉय कर लो, बाद में देखेंगे? नहीं, सेहत का तो ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि अंदर का कोई निज़ाम ख़राब ना हो जाए, हाँ ठीक है। तो इसलिए ये सब करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, इस हवाले से डॉक्टर्स भी बार बार यही कहते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग नहीं देखते, वो ये देखते हैं बस पक रहा है, पकता चला जाए, सामने पड़ा है, बस खाना है। उस पर क्या कहेंगे आप? कोलेस्ट्रॉल का लोगों को ज़्यादातर मसला हो जाता है, ऑयली ज़्यादा या हजमी वगैरह हो जाती है, तो इसका लोगों को एहतियात करना चाहिए कि कम खाएं, लिमिट में खाएं, ज़्यादा नहीं कि एक ही महीना आ रहा है कि उसी में खा रहे हैं, लिमिट में थोड़ा खाना चाहिए। ठीक हो गया, बिल्कुल लिमिट में खाना चाहिए। इदराक है कुछ लोगों को इस चीज़ का, लेकिन बहुत सारे केसेस हम ऐसे भी देखते हैं कि बस वो कहते हैं कि सामने खाना पड़ा है, इसको खा लो, शायद यही महीना है, इसके बाद तो शायद खाना मिलना नहीं है। और लोगों से पूछते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो जब होगा कि जब हमारी जो खुशियाँ होगी, हुक्मरान हमें खुशियाँ देंगे तो हम सब पार्टियाँ करेंगे। बात तो सही है आपकी, ठीक है ना। अब इस पे मौजूद बात है, जो आदमी को जो इस वक्त असल जो प्रॉब्लम है उस पर बात करें। असल प्रॉब्लम आपके ख्याल में क्या है? पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, महंगाई की प्रॉब्लम उस है। पर तो हम बात करते रहते हैं और करते भी हैं, क्योंकि हम आवाज़ बुलंद करते हैं अपने प्रोग्राम। बूढ़े तो बनाएंगे नहीं, ये सही बच्चे है। करेंगे, सारे बच्चे हैं, अच्छा, ये बनाएंगे बारबेक्यू का प्रोग्राम। लेकिन खाना तो हर उम्र में इंसान खाता है हम ना? नहीं खा सकते इसको, हमारी उम्र में इसको डॉक्टर ने पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा, आप पर पाबंदी लग गई? हाँ। क्यों? सेहत की वजह सेहत से? की वजह से, हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है ना। तो आप पहले से मतलब ख्याल रखते हैं इन खानों का? मैं जानवरों का ख्याल रखता हूँ, ठीक है। मैं ये जानवरों की खिदमत करता हूँ। मैं और खाना ना खा के अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखते हैं एक टाइम ना? खाना खाता हूँ रात का, बस सही है। बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा आप बताइएगा, आपके क्या प्लान्स हैं और क्या करते हैं हर ईद, बकरा ईद पर आप किस तरह इंजॉय करते हैं? पकवान क्या क्या पकते हैं आपके? बस हम लोग तो ये अर्तुगल चारा हाउस में ही मसरूफ़ होते हैं 3 दिन तक। सही है। तीसरे दिन कुर्बानी करके फिर सो जाते हैं, इतने थके हुए होते हैं। हाँ ज़ाहिर है, पूरे महीने भर की हाँ, थकन होती है। कोई प्लान नहीं होता, बस जो घर में नॉर्मल पक जाता है हाँ रूटीन में वही खाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद कोई पार्टियाँ वगैरह या हाँ। जो भी सिलसिला चलता तो वो जो बीवियाँ एतराज़ करती हैं कि मुझे तो मियाँ ने रखा ही किचन में, फिर वो झूठ बोलती हैं? नहीं, सब बीवियाँ बीवी और बीवियों में तो फ़र्क है ना। हाँ जी। और सब बीवियाँ तो एतराज़ नहीं करती ना। अच्छा, मतलब आपकी बेगम अच्छी है इस हाँ, मामले में? बस शुक्र सही है है, अल्लाह का। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, बहुत से लोग जो हैं वो ईद के दिनों में ख़ास तौर पे, बकरा ईद के दिनों की बात कर रही हूँ, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, बस कहते हैं कि जो आ गया खा लो, और फिर अस्पताल भी पहुँचते हैं। क्या कहेंगे ऐसे अफराद के लिए?
बस वो ऐसे अफराद परेशान ही रहते हैं ना, फिर खा तो लेते हैं लेकिन वो बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, परेशान होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लिमिट में रह के खाएं, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना खाएं। तो बाकी नॉर्मल चलना चाहिए। ठीक है, ओवर लिमिट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ये बताइएगा कि वो जो पार्टीज दोस्तों के साथ मिलके हम करते हैं, घर की छत पे कर लें या कोई पार्क हो गया या गली हो गई, वो करते हैं आप भी? बस करते हैं, अब तो बुढ़े हो गए, जवानी में करते थे ये सब। बहुत से लोगों को इदराक होता है कि हमें इन ईद के दिन में ख़ास तौर पर जो है वो क्या करना है, अपनी सेहत का कैसे जो है वो ख्याल रखना है, और कौन कौन से खाने जो हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, कौन से खाने हमारी सेहत के लिए ख़राब हो सकते हैं, और कितना खाना चाहिए। डॉक्टर्स तो बार बार हिदायत जो है वो जारी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि बस खाना आ गया है टेबल पे और फिर उसके बाद बस अंधी मचा दीजिए। इस हवाले से डॉक्टर्स भी बार बार हिदायत जारी करते हैं। यह वक्त हुआ है ब्रेक का। डॉक्टर शबाना नाज से हम जो है वो जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखती हैं और वो क्या कहती हैं कि ईद के दिनों में खाने वाले अफराद और ज़्यादा खाने वाले अफराद को कितनी एहतियात बरतनी चाहिए। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज कि ईद उल अज़हा अब बिल्कुल ही करीब है और इस दौरान लोग मज़े मज़े के चटपटे खाने खाते हैं। सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज। अस्सलाम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? चूँकि ईद अब बिल्कुल ही सर पे है, मसाइल देखने में आते हैं कि इब्तदा में तो लोग खाना खा लेते हैं, बाद में फिर बहुत सारी बीमारियाँ हमें नज़र आ रही होती हैं कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं और क्या कहते हैं क्लिनिक्स के चक्कर लग रहे हैं। तो कितना एहतियात बरतना चाहिए हमारे लोगों को? देखिए, एहतियात तो हर सूरत बरतनी है, चाहे ग़िज़ा के मामले में स्पेशली अगर देखे जाए। ज़रूरी नहीं कि बकरा ईद, बल्कि हर वक्त हम लोग ये कहते हैं, तमाम डॉक्टर्स चाहे किसी भी चीज़ के पेशेंट हैं, आपने देखा होगा कभी डॉक्टर ने पेशेंट्स को ये नहीं कहा कि आप कम्प्लीटली हर चीज़ बंद कर दें, चाहे हार्ट पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के हैं, कोलेस्ट्रॉल, इवन के शुगर वाले को भी अलाउड होता है कि आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वान्टिटी जो है वो और आपका शुगर लेवल मेनटेन हो, हर चीज़ को एतदाल में खाना। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे बकरा ईद आती है, जो हार्ट पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल के, ब्लड प्रेशर के, उनको मना नहीं है, उनको कभी भी मना नहीं होता, लेकिन उनको ये होता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, आपने अपनी मेडिसिन मेंटेन की हुई है, आपकी जनरल कंडीशन कैसी है, और आपने ये नहीं सोचना कि बस ज़िंदगी में आपको एक ही दफ़ा गोश्त मिल रहा है और इसके बाद जो है आपने को नहीं मिलेगा। तो अच्छा, लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसी दिन नहीं खाते, तो चलो बकरा ईद वाले दिन आपने खा लिया, थोड़ी क्वान्टिटी में खा लिया, अब आप उसको स्टोर करके मुस्तकिल खा रहे हैं ना, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। क्योंकि आप अगर मटन लेते हैं या बीफ लेते हैं, हाई सैचुरेटेड फ़ैट उसमें बहुत ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ख़तरनाक है, हार्ट पेशेंट्स के लिए ख़तरनाक है अगर आप कंटिन्यूसली उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं। तो यही है कि आपने एहतियात करनी है और प्योरली जो है वो आपने चर्बी वाला गोश्त नहीं खाना और एहतियात से खाना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रही थी, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वैसे तो कुर्बानी लफ्ज़ यही है या इसका मकसद यही है इस फरीज़े का कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें तकसीम करें, खुद भी रखें, लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि फ्रिज भर जाते हैं और फिर ओवरलोड हो जाते हैं उसमें, फिर ये कि रखने की जगह भी नहीं बचती है। तो वो जो रखा हुआ गोश्त होता है जो कि महीनों लोग खाते हैं, वो नुकसानदेह होता है सेहत के लिए या फिर वो बिल्कुल सही रहता है, कोई उसमें मसले मसाइल नहीं होते हैं? नहीं, देखें, हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है। आप स्टोर करें 15 दिन से ज़्यादा जो है जब आप स्टोर करते हैं, उस गोश्त की जो ताकत जिस अफादियत के लिए आप खाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहती, उसके अंदर ज़ाहिर है बैक्टीरियाज हो जाते हैं। तो 15 दिन जो है वो सेफ पीरियड होता है, 15 दिन से ज़्यादा आप स्टोर ना करें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है स्टोर करने का, हमें कुर्बानी में 3 हिस्से करे जाते हैं, एक रिश्तेदारों को दें आप, एक खुद रखें और एक जो है गरीबों को दें। अगर आप अपने गोश्त में से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करें तो मेरा ख्याल इतना गोश्त बचेगा ही नहीं कि वो आप महीनों स्टोर करें। अगर आप प्रॉपर गरीबों को दे दें, प्रॉपर रिश्तेदारों, गरीब रिश्तेदारों को दे दें, तो आपके पास इतना ही बचेगा जितना कि आप खा सकें। और 15 दिन मेरा ख्याल है इनफ होते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आराम से 15 दिन में उसको ख़त्म कर दें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चटपटे खाने जो होते हैं, जैसे लोग टिक्का, मटन ये बनाते हैं, कबाब कोई बना रहा है, कोई बारबेक्यू कर रहा है, तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं क्या ये सारी चीज़ें? क्योंकि कहा जाता है कि ये फास्ट फूड जो है बहुत ज़्यादा
खतरनाक। फास्ट फूड वही वाली बात कि हर चीज़ अगर आप उसका एतदाल में नहीं रखते, अब आप टिक्का रोज़ खा रहे हैं, रोज़ आप टिक्के बन रहे हैं, रोज़ आपकी इस तरह की फ्राइड चीज़ें बन रही हैं, तो वो तो आपको पता है वो कुर्बानी से उसका कोई ताल्लुक नहीं, जैसे मैंने कहा वो तो आप किसी भी वक्त अगर ये चीज़ इस तरह कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली चर्बी आपके खून में बढ़ जाएगी। जितने भी आप जंक फूड्स लेते हैं क्या होता है उसमें ऑयल होता है और सैचुरेटेड फैट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, जम जाती है हमारी नालियों में, तो वो फैट जमा होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर हाई होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, इसके अलावा स्ट्रोक, फालिज। तो आप ये देखें ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये एक दिन में नहीं होती, लेकिन आप इनको मुस्तकिल खा रहे होते हैं, खा खा के आप इन चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं, इस चर्बी को अपने खून में जमा कर रहे होते हैं। और जब ये चर्बी जो है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा फैट ले रहे होते हैं, आपका लीवर फैटी हो जाता है, आपके लीवर में जो है चर्बी ज़्यादा हो जाती है, और वो जो लीवर हमारी बॉडी का मेन किचन है जो खून को साफ़ करके आगे फ़िल्टर कर रहा होता है, तो उसमें भी चर्बी, तो उसकी वजह से। और दूसरी चीज़ ये होती है कि देखें हमारे खून की नालियाँ बिल्कुल इलास्टिक होती हैं, जब ये चर्बी उनमें जाती है तो उसमें बिल्कुल जैसे एक प्लाक की तय हमारे दांतों में जमती है, इसी तरह खून की नालियों के अंदर ये प्लाक जम जाता है, और जब खून उसमें से गुजरता है जगह कम रहती है तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है तो नाली फट जाती है, ब्रेन हैमरेज इसी वजह से होता है कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो देखिए ये इसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि ब्लड के रप्चर हो गए ब्लड वेसल्स। तो आप ऐसा टिक्का खाएं, बिल्कुल खाएं, 15 दिन में एक दफ़ा आप खा सकते हैं, महीने में 2 दफ़ा आप खा सकते हैं। और कभी भी आजकल एक फ़ैशन बन गया है, बल्कि अब हम पॉश एरिया में रहते हैं उसमें तो ये फ़ैशन है कि जी अगर आप बीफ की बात करें तो ऐसा लगता है गाली दे दी आपने, नहीं नहीं हम बीफ नहीं खाते। अगर हम किसी पेशेंट से पूछते भी हैं तो असल ये है कि देखें बीफ जो है वो न्यूट्रिशन उसमें इतनी है, वो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कुव्वत मदाफ़ियत, बीमारी से लड़ने की कुव्वत। तो अगर आप बिल्कुल टोटली किसी चीज़ को बंद करते हैं तो उसके नुकसानात भी फिर बॉडी पे होते हैं। आप लें रेड मीट, आप ले सकते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, लीन मीट लें, चर्बी निकाल के लें, तो वो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो बुरा है। आप ले सकते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा, 15 दिन में मतलब इस तरह से आप ले सकते हैं इजीली, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी क्वांटिटी का जो है वो ख्याल रखा जाए, क्वांटिटी मैटर हर करती है। चीज़ जो है वो ये ना हो कि हम वो कहते हैं ना कि सज गया दस्तरखाना तो बस है ही मेरे लिए, टूट पड़ो इस पर। जी, तो बस बिल्कुल। उससे जो है वो थोड़ा मेरा ख्याल है आपकी बात का यही मकसद है कि उससे थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि हर चीज़ की इब्तदा कोलेस्ट्रॉल या इसी से स्टार्ट होता है ना, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो शुगर हो, ये सारी चीज़ों का मंबा है। ये बताइएगा कि हमारे जो लोग हैं, जैसे ईद के दिनों में होता है 6-7 दिन तक तो मुसलसल घर में एक ही चीज़ है, चाहे वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना लें। कुछ अब ट्रेंड आ गया है कि घर के अलावा भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं कि वहाँ पर हम जाके अपना गोश्त दे देते हैं और वहाँ से हम मर्ज़ी की डिशेस बनवा लेते हैं। तो ये बताइएगा कि वो भी नुकसानदेह होता है, कि उसके भी यही असरात मुरतब होते हैं? क्योंकि मसाला तो डेफिनेटली वो चेंज है ना। देखिए चर्बी तो मैटर करती है सबसे ज़्यादा हर बीमारी की बेस, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका मैदा। अगर आप अपने मैदे के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालते, इतना स्ट्रेन नहीं डालते, आप जो भी ग़िज़ा खाएं आप एक तो मैंने कहा एतदाल में खाएं, तो ताकि आपके मैदे के ऊपर प्रेशर ना आए। अगर आपके मैदे के ऊपर प्रेशर आएगा ऑटोमेटिकली जो मैदा है ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा, गैसेस बिट, और आपके जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होगी, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, क्योंकि मैदा आपके दिल के बिल्कुल नीचे डायफ्राम होता है जो सांस लेते हैं हम, तो जब हमारे फेफड़ों को दबाएगा, मैदा बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ आपके हार्ट बर्न होगा, आपके हार्ट के पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। या वो लोग जिनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, पैरों में सोजन आ जाती है, तो उनके लिए जो है सबसे अहम चीज़ ये है कि वो अपने मैदे के ऊपर इतना बोझ ना डालें, हल्की ग़िज़ा खाएं। गोश्त अगर उन्होंने खाना है तो जैसे आपने कहा अगर आप बाहर से बनवाते हैं तो ठीक है आप बनाएं, लेकिन उसके साथ जैसे अगर आपने मटन खाना है, दिल चाह रहा है, मटन में बड़ी तादाद में आयरन होता है, लेकिन उसके साथ सैचुरेटेड फैट उसमें बहुत ज़्यादा होती है। आप मटन खाएं, उसके साथ आप विटामिन सी ले लें, विटामिन सी आपको मिल जाएगा सिट्रस फ्रूट में मिल जाएगा, नींबू पानी पी लें। उससे क्या होगा कि आपका विटामिन सी जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो बड़ा अच्छा होगा। और आपको अगर जैसे अगर आपको डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, बहुत सारे पेशेंट ब्लड नहीं है उनके अंदर, तो वो उनके लिए मटन आप ले सकते हैं विद विटामिन सी। एक तो उससे फैट भी नहीं होगी और उसका बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड में जाएगा आयरन का। और जो अब आपने मटन ली, बीफ लेने का जी चाह रहा है या आपने बनवाया, तो आप ऐसा करें उसके साथ राइस रख लें, ठीक
कि ना राइस डालने हैं उसके साथ। अगर आपने सपोज आपने फ्राइड भी बनवाया साथ में तो आपने थोड़ा क्वांटिटी गोश्त की, ज़्यादा मिकदार आपने राइस की ले ली, या ज़्यादा मिकदार रोटी की ले ली, या ज़्यादा मिकदार आपने सैलड की ले ली, या फिर कोई ऐसी सब्ज़ी है जिसको डिफरेंट तरीके से कुक करते हैं आप किसी भी तरह से, चाइनीज़ या किस तरह करके, वो साथ में ले ली। तो क्या होगा कि ज़्यादा क्वांटिटी जो पेट भरने की जो फिलर हैं वो आपके चावल हो सकते हैं, हेल्दी फूड साथ में ले लें, वेजिटेबल ले लें, रोटी ले लें, और जो गोश्त की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम कर दें, ताकि आपको जो क्रेविंग हो रही है या जो आपकी नीयत ख़राब हो रही है गोश्त देख के, वो आपकी देख के फिर भर जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि आजकल हमने एक ट्रेंड बना लिया कि खाना कोई भी हो, बिरयानी बनाई हो या कोई भी अच्छा खाना बना के हमने सामने टेबल पे रखा हो, कोल्ड ड्रिंक के बगैर हम जो है वो नहीं खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि आम लफ्ज़ों में लोग कह रहे होते हैं कि ये तो हम साथ इसलिए रखते हैं कि जी खाना हज़म हो जाएगा। तो वो नुकसानदेह है या फिर वो वाकई खाने के हाजमे के लिए होता है? वो तो देखें, ये इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं हम लोग। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपकी बॉडी के लिए इतनी नुकसानदेह हैं, एसिडिक फूड होता है। अगर ये इसका आप अंदाज़ा करें कि हम जितने भी पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपना विटामिन D3 लेवल मेंटेन करें, और D3 अगर सही होगा तो आप जो कैल्शियम है जो आपकी हड्डियाँ और दांत बनाता है, जो सबसे अहम चीज़ है आपकी बॉडी के लिए, तो कैल्शियम जो है उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब क्या होता है, जब हम ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, आप जो है D3 लेवल के ऊपर इफेक्ट आता है, आपकी कैल्शियम के ऊपर इफेक्ट आता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आपके दांत कमज़ोर होते हैं, आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आती है, आपके हेयर फॉल होता है। उसके अलावा ये कि ये सारे एसिडिक फूड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे जो मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, एसिड ऐसे प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हमें जोड़ों का दर्द, हमारे मसल क्रैम्प, मसल्स का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी नुकसानदेह हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हम खाना खाते हैं, हम सोचते हैं कि हम दूध पी रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन जब हम ये फिजी ड्रिंक साथ में ले रहे होते हैं, ये उनका एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। तो ये तो हमारे समझे जहर है। आपको इस तरह की चीज़ों के बजाय फ्रेश जैसे जूसेस हैं या स्लश बनाते हैं, जैसे कोई भी फ्रूट डाला, जिन्होंने वेट कम करना है, फ्रूट जो है वो डाल के और आपने ब्लेंडर में बर्फ़ के साथ डाला, वो आप पी लें, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड है। कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वो अमूमन हर खाने के साथ होती है। तो अब मेरा जो ख्याल है, अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहिबा भी यही कह रही हैं, आम दिनों में भी जितना आप कोल्ड ड्रिंक को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, जायके के लिए अगर आपको करना है तो फ्रेश जूसेस ले लीजिए, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और जो है आपके लिए जो है नुकसानदेह भी नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं, आज ईद उल अज़हा करीब है और आप लोगों को एहतियात के साथ खाना। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शबाना। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हम ब्रेक से पहले डॉक्टर शबाना से बात कर रहे थे कि ईद उल अज़हा करीब है, तो ऐसे में हमें जो है वो खाने में क्या एहतियात बरतनी चाहिए। तो डॉक्टर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल हमने देखा है कि वेदर भी बहुत तेज़ी के साथ चेंज हुआ है, कराची में ख़ास तौर पर। अमूमन इन दिनों में बारिश हो रही होती थी लेकिन नहीं हो रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस गर्म मौसम में जो हम फूड इस्तेमाल करेंगे, एक तो ईद का मामला, ईद से हटकर भी जो हम फूड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखें, गर्मी का सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है, वैसे भी अभी हीट वेव आने वाली थी, आपने देखा, अब तो फिर भी कुछ बेहतर है वेदर। तो जहाँ तक गर्मी का ताल्लुक है, इसमें सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी से उतना पानी निकल रहा है जितना पानी इनटेक नहीं है। और आपको पता है पानी किस तरह निकलता है, पसीने की सूरत में तो निकलता है, हम इवन सांस ले रहे हैं तो इसके ज़रिए भी पानी एवापोरेट हो रहा है, यानी बुखारात की सूरत में, यूरिन की सूरत में निकलता है। तो पानी हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में। तो इसमें डिहाइड्रेशन जो है फर्स्ट, और डिहाइड्रेशन के इतने ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो पेशेंट पैल्पिटेशन, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपके सर में दर्द, आपका ब्लड प्रेशर लो होना, टांगों में क्रैम्प्स आ जाना, तो ये आपकी इसकी डिहाइड्रेशन की ख़ास जो है वो प्रॉब्लम होते हैं। तो और इसके अलावा जो है अक्सर लोगों को ये होता है कि जब हमारी डिहाइड्रेशन होती है या गर्मी में हीट वेव आती है, जैसे अब आप मौसम की बात कर रही हैं, तो अक्सर लोगों को ये होता है कि उनका दिल ख़राब हो
रहा है, ऐसे एंजाइटी हो रही है, जैसे आप कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी ली कि दिल ख़राब हो रहा है शायद खाना, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जब पसीना आता है तो हमारे जितने भी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट नमकियात हमारी बॉडी के पसीने में निकल जाते हैं, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। कैल्शियम और जो पोटेशियम है हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे हार्ट बीट के ऊपर इफेक्ट आता है। कैल्शियम, सोडियम हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आता है, तो ये जब निकल जाता है या बैलेंस इसका आउट हो जाता है, मसल्स क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, देखा ना पट्टे खींचने लगते हैं लोगों के, तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। तो इसमें लोगों को चाहिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और अगर आप सिंपल पानी नहीं पी सकते 12 से 16 गिलास, तो आपने ऐसा करना है कि 1 लीटर बॉटल में निमकोल का 1 पैकेट डाल लें। उसके अंदर जैसे जो हम लोग अक्सर ऐसा होता है डायरिया होता है तो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, बल्कि जब ये गर्मी का वेदर होता है तो हम सब लोग यही करते हैं, बॉटल में पानी में 1 पैकेट निमकोल का आप डाल लें और वो आप पानी की जगह पिएं, तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो आपका सही रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ऐसी चीज़ें नहीं लेनी होती जो आपकी बॉडी का पानी निकालें। बॉडी का पानी, देखिए हमारी बॉडी में 99%, 85% पानी है, इसलिए हम पानी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हमारी बॉडी से पानी का इंटेक या पानी का अखराज ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके अलावा हम ऐसे खाने ना लें, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ग्रीन टी, ये सारे डिहाइड्रेशन करती हैं। डिहाइड्रेशन इस तरह करती हैं कि ये डायूरेटिक्स हैं, जिस्म का पानी, आपने देखा होगा जब हम चाय पीते हैं यूरिन ज़्यादा आता है ना, तो पसीना ज़्यादा आता है, तो जब इस तरह की प्रॉब्लम होता है तो हमारी बॉडी का पानी जो है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से भी हमें डिहाइड्रेशन। फिर उसके अलावा ये कि जैसे मीट है, ये हम जब बकरीद ईद में खाएंगे, ये हैवी होते हैं क्योंकि इनके अंदर फैट होती है, इनका हाजमा देर से, और फिर अक्सर औकात ये होता है कि जब हम ये खाने खाते हैं, अमूमन रात में दावतें होती हैं, आपने देखा होगा लेट नाइट हम खाना खाते हैं, खाना खाया, खूब टिक्के, बोटियां, कबाब और ये निहारी, उसके बाद क्या है, हमने ना तो चलना है, ना एक्सरसाइज करनी है, ना पानी पीना है, फिजी ड्रिंक्स लेने, तो क्या है आपके मैदे पे सारी रात आपको हार्ट बर्न, एसिडिटी। तो कोशिश ये करें कोई भी खाना आप खाते हैं जितनी भी क्वांटिटी में, आप मगरिब के बाद खाना ना खाएं। मगरिब पे आप जो है जितने भी आपकी दावतें हैं वो ख़त्म कर दें मगरिब तक। खाने के बाद फिर आप थोड़ा सा चहलकदमी करें, आप पानी ज़्यादा पिएं, ताकि आपका जो खाना है वो आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स, आपका मैदा रिलैक्स हो, जब आप सोएं तो आपकी बॉडी कंफर्टेबल जोन में हो। तो बस ये एहतियातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलेड का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे याद आ गया कि गांव देहात की फिर ज़िंदगी तो बड़ी आइडियल हुई, मतलब वो तो बगैर किसी सजेशन के सुबह में जल्दी खा रहे हैं, शाम में मगरिब की अजान हुई और उन्होंने खाना लगा दिया, तो मतलब वो अच्छी फिर इसका मतलब है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, अब तो वहाँ भी बहुत कुछ चेंज हो गया। हम खुद गांव से बिलोंग करते हैं, मियाँ वाली के हम लोग, कोटला जाम मियाँ वाली हमारा गांव है। हमारे गांव की लाइफ भी बड़ी सिंपल, और जब हम बचपन में जाते थे, लस्सी, छाछ, मतलब आम आपको मशरूबात किसी को पेश करने हैं तो आपने छाछ दे दी, लस्सी दे दी, तो वो आप ये देखिए उनकी स्किन कितनी ग्लो कर रही होती है, जितने भी गाँव वाले लोग होते हैं। और हम जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं उनको किसी की ज़रूरत नहीं, देसी घी लिया और वो जो है अपने फेस पे लगा लिया, हाथों, आप उनके हाथ, उनकी स्किन देखें इतनी ज़्यादा, इतनी चिकनी और बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके अंदर कोई भी प्रोसेस चीज़ नहीं होती, ऑटोमेटिकली जाहिर है फिर उनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वेजिटेबल्स का इन दिनों में हम इस्तेमाल कम कर देते हैं, तो क्या ये भी अनहेल्दी होता है? क्योंकि मेरा ख्याल है वेजिटेबल तो बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में, हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। असल में हमारे यहाँ न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है कि किस सब्ज़ी में कितनी न्यूट्रिशन है। अक्सर हम ये पेशेंट्स को बता रहे होते हैं, देखें विटामिन D3 तो मेन हमारा, आजकल जितने वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, अभी देखें हमने कोविड को से हम लोग लड़ते रहे, फिर डेंगू आया, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा आया, निगलेरिया आया, कितनी सारी बीमारियाँ बीच में, अभी पोलियो का भी देखें आपके सामने क्या हमारे यहाँ अभी उसका भी केसेस हैं। तो उसकी रीज़न क्या होती है, हमारे जिस्म के अंदर मदाफ़ियत नहीं होती बीमारी से लड़ने की, इम्यून सिस्टम उसे कहते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम मेनली जो स्ट्रॉन्ग होता है D3 की वजह से, इसलिए उसको, और अब D3 क्यों कम होता है, क्योंकि हम लोग सनलाइट मेन सोर्स है D3 का, और उसके बाद जो है ग्रीनरी वेजिटेबल, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियाँ। तो हम अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आपको कोई, आपकी हड्डियाँ, आपके दांत कमज़ोर हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको हरी पत्तों वाली सब्जियाँ खाना बहुत ज़रूरी है, जो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, आपके
बॉडी के आपके हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, ये सारी इनमें बड़ी मिकदार में जो है विटामिन सी है, विटामिन जो है वो के भी आपको मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, पोटेशियम, मिनरल, सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है इनमें फ़ैट का आंसर, फाइबर्स भी होते हैं। एक तो ये मोटा नहीं होने देते, आपके निज़ाम को भी सही रखते हैं, और दूसरा ये है कि इनके अंदर फ़ैट की मिकदार बहुत कम होती है। आप देखें जितने भी वेजिटेरियन हैं वो ज़्यादा अरसे तक जवान रहते हैं, उनकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है, उनके बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ बॉडी में निकलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं सब्जियों के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट वो मादे होते हैं जो कि हमारे जहरीले मादे जो बॉडी में निकलते हैं हमारी टूट फूट से, उनको ख़त्म करते हैं, हमारी हार्ट को जवान रखते हैं, हमारे ब्रेन को जवान रखते हैं, हमारी बॉडी को जवान रखते हैं। तो वेजिटेबल्स हमारे लिए एक अल्लाह की दी हुई ब्लेसिंग है, जिसको हम लोग खुद जो है वो उसको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो कोशिश, अब आप देखें चाइना में अगर आप जाएं तो वहाँ पे गर्म पानी पिया जाता है, वहाँ ठंडा पानी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। ये सब ज़बान के चस्के हैं जो हम लोग करते हैं ना कि भाई आपका हाजमा नहीं हो रहा, आपने मीठा ज़्यादा खाना है या आपने इस तरह, तो ये सारे ज़बान आपने डेवलप किए हुए टेस्ट। सऊदीया में आप जाएं देखें वो कितना सिंपल और इतना हेल्दी फूड खा रहे होते हैं, जैतून उनके खानों में होता है, तेल जैतून का इस्तेमाल करते हैं, फीके खाने होते हैं, आप वो नहीं खा सकते, आपकी ज़बान का टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ। वरना न्यूट्रिशन हर चीज़ में, चाइनीज़ देखें मीठे का उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मिठाइयाँ वो खाते ही नहीं है, गर्म पानी, सब्जियाँ। आप ये देखें ना, हर मुल्क ने जो हेल्दी लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर वो वेजिटेरियन हैं, ज़्यादातर वो हेल्दी फूड, ये गोश्त खोर जो लोग होते हैं ना, उनको बीमारियाँ, ये ज़्यादातर उन लोगों को ही बीमारियाँ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फालिज, ये सब उन लोगों को होती हैं जो बहुत ज़्यादा मकदार में गोश्त खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताइएगा कि इन दिनों में वैरायटी, अपने ये जो खाना है इसके अंदर वैरायटी लाने के लिए वेजिटेबल्स भी हम उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, लाइक अगर कोई गोश्त बना रहा है तो उसके अंदर वेजिटेबल डाल दें, तो वो भी बेहतर होगा आपके ख्याल में, बेशक जितना मर्जी इस्तेमाल करें? देखिए अब तो हमारे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, जुगाड़ सिस्टम है गोभी में डाल लो इसके बाद पालक में इसको ऐड कर दें। आप ये देखें हमारे यहाँ हम जो चाइनीज बनाते हैं वो चाइनीज की शक्ल हमने चेंज कर दी है, मतलब हम उसमें भी इतना ऑयल डाल देते हैं, आपने देखा ऑयल प्लस उसमें हमने मिर्ची बहुत ऐड कर दी है। हालांकि जो चाइनीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें मिर्चे नहीं है, आपने देखा होगा ना, उसमें मिर्चे नहीं, ऑयल नहीं, उनका तो हमने उसको स्पाइसी कर लिया। बिल्कुल, हम तो वही कह रहे हैं, जुगाड़ लगाने में हम मास्टर हैं, तो हम इसमें अच्छी चीज़ में भी लगा लें। अगर हम जैसे गोश्त है, गोश्त के साथ वेजिटेबल मिला के रोल बना सकते हैं, पास्ता जो हम बनाते हैं उसमें हम गोश्त के साथ जो है वेजिटेबल्स डाल दें, कबाब में हम वेजिटेबल्स ऐड कर दें, इतनी सारी चीज़ें हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सब्ज़ी हम डाल सकते हैं। और हम तो खैर आर्मी से मेरा बैकग्राउंड है, मेरे फादर थे, हमें नहीं याद बचपन में कभी हमें खाली गोश्त खाने को मिलता हो। हमारे यहाँ जब भी गोश्त बनता था, अब आप ये देखें पिछले कितने साल पीछे चले जाएं, 25-30 साल पहले अगर हम जाएं, तो उस ज़माने में जब हम पढ़ते थे कॉलेज में सुने, तो हमें जो खाना मिलता था बाकायदा प्रॉपर, एक दिन दाल होती थी, एक दिन मछली होती थी, गोश्त भी अकेला नहीं खाने को मिलता था, गोश्त में सब्ज़ी होनी ज़रूरी होती थी। तो आप ये देखें कितनी बैलेंस डाइट थी, जबकि वहाँ उस वक्त अवेयरनेस भी नहीं थी, ना यूट्यूब ना ये सारी चीज़ें। लेकिन वही वाली बात है कि जो बड़े लोग वैल्यूज़ थी उनकी कि भाई सादा खाना खाओ। अब पहले जो मेहमान आते थे तब भी कितना सिंपल खाना हुआ करता था, आजकल तो आप देखें टेबल भर दिया जाता है। हाँ, नहीं मेहमान भी तो ये सोचते हैं ना कि यार इस घर में अगर जाऊंगा तो कौन कौन सा खाना मिल सकता है तो वो लोगों की हैबिट्स है ना, ऐसी हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताइएगा कि बीफ तो हेल्दी होता है, लोग ज़्यादातर मटन पसंद करते हैं, तो मटन भी बीफ जितना ही अच्छे काम करता है या उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए? देखें ये दोनों रेड मीट में कैटेगरीज हैं गोश्त की ना, वाइट मीट और ये रेड मीट। अच्छा, रेड मीट में आपका बीफ भी आता है, मटन भी आता है, आपकी शीप का भी आता है, लेकिन वाइट मीट में चिकन है, फिश है, ये आता है। अब जो अगर आप रेड मीट की बात करते हैं, चाहे आप बीफ का लें, मटन, उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसको हम सैचुरेटेड फ़ैट कहते हैं। ये सैचुरेटेड फ़ैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा मिकदार में अच्छी नहीं है। या तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपर वॉक करते हो और आपका मतलब
मतलब ऐसा हेल्दी लाइफ स्टाइल है तो फिर आप हफ्ते में 2 दफ़ा ले सकते हैं। बिल्कुल इनमें फैट अगर आपने खाना है, जैसे आप बहुत शौकीन हैं तो पहले तो ज़्यादातर यही खाया जाता था, ये चिकन का ट्रेंड तो अब चला है। चिकन तो कभी पकती थी हम लोगों के यहाँ भी, कि आप यकीन करें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आर्मी का जो लाइफ स्टाइल होता था हमारा, बड़ा मेरे फादर बड़े ऑफिसर थे लेकिन उसके बावजूद सादा खाना, चिकन जब बना करती थी, जब आपका कोई गेस्ट आ रहा है या कोई स्पेशल कोई आपका मौका है तो उस वक्त आपकी चिकन बनती थी ना। नॉर्मली तो जैसे सिंपल मीट ये होता था, ये वेजी, और अच्छा ये इसलिए नुकसान उस वक्त नहीं देता था कि उस वक्त सब्जी के साथ खाया जाता था। आपने देखा ना उसमें लहसुन अदरक का क्वांटिटी डाली जाती थी। अब तो जो खाना है उसका ट्रेंड चेंज कर लिया ना, आप ये खा सकते हैं मीट भी, हफ्ते में 1 दिन खाएं और महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप ले सकते हैं। नुकसानदेह है अगर आप इसको चर्बी के साथ खाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, रात को सोते वक्त खाते हैं ताकि मैदे के ऊपर उसका असर है, या फिर आप इसको खाने के अलावा आप ना एक्सरसाइज करते हैं, ना आप वॉक करते हैं, ना अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखते हैं, ना आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो फिर तो ये नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे देखने वालों को माहिराना राय से जो है नवाजा। अब देखते हैं देखने वाले इस पर कितना बल दरामद करते हैं। बहरहाल ये आप लोगों की हेल्थ के लिए है और आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि डॉक्टर जो आपको वो बता रहे हैं, जो एहतियात करने की हिदायत दे रहे हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए है। मैदा आपका अपना है, इसको मैदे को आपने ही लेकर चलना है। जितना आप अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रखेंगे, डेफिनेटली उतनी लंबी ज़िंदगी आप जो है वो गुजारेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ईद उल अज़हा पर खुदा के लिए अपने मैदे को अपना समझिए, किसी दूसरे का ना समझिए, और औकात कार का भी ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखिए। रात की दावतों को अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसका इस्तेमाल कम करिए, ये आपकी हेल्थ के लिए है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।